जून है और आपको हमको सबको जानकारी होनी चाहिए कि 26 जून छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती भी है। राजऋषि छत्रपति साहू जी महाराज जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को विदेश में शिक्षा अर्जित करने के लिए, जो बाद में उनकी पढ़ाई शेष रह गई थी, उसमें मदद की। जो शुरू में अखबार निकला मूक नायक भारत, तो उसके लिए 250 रुपया उस वक़्त, जब शायद 14 रुपये का एक तोला सोना आता था या 13 रुपये का, तो आज हज़ारों करोड़ के रुपए के बराबर वो मदद थी सरकारी खजाने से। तो उनकी जयंती के अवसर पर आज हम जो बोध गया में महाबोधि महाविहार का आंदोलन चल रहा है, ये 2025 में वैसे नए सिरे से शुरू किया गया, जिसको आज 500 दिन पूरे हो रहे हैं। और ये जो आज की भूख हड़ताल है सांकेतिक, वो पूरे देश भर में उसी धरना की सपोर्ट में, उसी आंदोलन की सपोर्ट में, जो महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के लिए अनवरत चल रहा है। हालांकि केंद्र और बिहार की सरकार ने अभी इस आंदोलन की तरफ अपना ध्यान नहीं दिया है, जबकि 500 दिन किसी आंदोलन के लिए, जनता के आंदोलन के लिए बहुत होते हैं। किसानों का आंदोलन भी मेरे ख्याल से 500 दिन नहीं चला था, लेकिन आज खुशी की बात है कि हम ऐसे लोग जिनको ये माना जाता है कि ये लड़ाई नहीं लड़ सकते, ये दलित शोषित लोग या बुद्ध के मानने वाले लोग, बाबा साहब के फॉलोअर अनुयायी, ज़्यादा लंबी लड़ाई नहीं लड़ना जानते हैं। तो ये बात सिद्ध हो जाती है कि 500 दिनों से जो लगातार इस आंदोलन को चला रहे हैं, वो लड़ाई लड़ने में बचपन से पारंगत हो जाते हैं। जिस दिन पैदा होते हैं उसी दिन से उनके ब्लड में आ जाता है कि हमें लड़ना होगा। तो आज खुशी की बात है कि यहाँ अलीगढ़ में भी हमारे साथियों ने ये आज धरना कार्यक्रम, भूख हड़ताल का कार्यक्रम रखा है। बीटी एक्ट 1949 रद्द करो, इस मांग को लेकर के ये आपका भूख हड़ताल का कार्यक्रम है, जिसमें हमारे बीच में हमारे जिला अध्यक्ष माननीय चेतराम महावर साहब, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के, और दूसरे सामाजिक न्याय परिषद के जिला संयोजक माननीय छोटेलाल बौद्ध जी, उनके साथ हम आचार्य भोजराज धनगर जी, हमारे ललित महावर जी, हमारे बीच में दरोगा जी हैं जोधवीर सिंह, रिटायर्ड इंस्पेक्टर पुलिस, यादराम वर्मा जी हैं, हमारे बीच में रिटायर्ड क्षेत्र विकास अधिकारी देवी सिंह नागर जी हैं, हमारे बीच में डॉक्टर MP सिंह जी राजपूत हैं, और हमारे बीच में पिलौना से सोमवीर सिंह हैं, और भी साथी आएंगे। अभी ये भूख हड़ताल शुरू हुई है, तो मैंने ये जानकारी आप लोगों के सामने रखी। हम इस भूख हड़ताल को शाम को 4 बजे तक रखेंगे, और भारत के राष्ट्रपति महोदय, भारत के प्रधानमंत्री और बिहार सरकार के मुख्यमंत्री को इसका ज्ञापन भी प्रेषित किया जाएगा। तो वो मैं टाइप करा के लाया हूँ। वो शाम को जैसे ही ख़त्म होगी भूख हड़ताल, तो जहाँ तक इस भूख हड़ताल का संदर्भ है, तो हमारे तमाम अन्य साथी वक्ताओं ने इसकी जानकारी दी है। और जहाँ तक मेरी जानकारी में है, ये वैसे तो बोध गया की महाबोधि महाविहार का जो आंदोलन है, बहुत लंबे अरसे से लगातार अनवरत चला रहा है। इसको 1891 में जो श्रीलंका मूल के बौद्धिस्ट दार्शनिक अनागारिक धम्मपाल जी हुए, तो उन्होंने लंका से आकर के, श्रीलंका से आकर के इस महाबोधि महाविहार में जो प्रबंधन था, उस पर आपत्ति जताते हुए इस बात की मांग की कि जब इस देश के अंदर जो ईसाई समाज की संस्थाएं हैं, उनका ईसाई समाज प्रबंधन करता है। जो सिख समाज की संस्थाएं हैं, गुरुद्वारे, उनमें सिख समाज के लोग प्रबंधन का कार्य करते हैं। मुस्लिम समाज के जो संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं, मस्जिदें हैं, उनमें
मुस्लिम समाज के मुल्ला और मौलवी उसका प्रबंधन करते हैं। तो ये जो बौद्धों का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है, जहाँ महान दार्शनिक दुनिया को करुणा और मैत्री का संदेश देने वाले तथागत बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ बौद्ध गया के अंदर, तो इसका प्रबंधन बौद्धों के हाथ में न होकर के गैर बौद्धों के हाथ में है, जो इस धार्मिक स्थल की पवित्रता को बनाने में असफल रहे। वो जिस धर्म को मानने वाले हैं उस धर्म के हिसाब से उसका प्रबंधन करते हैं, जिससे बाहर से आने वाले लोग जो विदेशों से और इस देश से बौद्धिस्ट लोग पहुंचते हैं, बुद्ध के मानने वाले लोग पहुंचते हैं, तो उनकी भावनाओं को बहुत ठेस पहुंचती है। ये आंदोलन उस वक्त शुरू हुआ और विभिन्न उससे गुजरता हुआ समस्याओं और समाधानों से आज ये पुनः 12 फरवरी 2025 को गत वर्ष प्रारंभ हुआ था, जिसको अब लगभग 500 दिन इसको पूरे हो चुके हैं आज। तो इस मौके पर जो बोध गया के अंदर वहाँ भी एक बड़ा कार्यक्रम आज बोध गया में उसको लेकर के जारी है, और हम लोगों को जो देशवासी हैं उनको ये संदेश दिया गया कि उसके सपोर्ट में, उसके समर्थन में हमको भी अपने अपने जनपदों में जहाँ जहाँ हम लोग हैं तो भूख हड़ताल के माध्यम से उसका समर्थन करना है। तो खुशी की बात है कि अलीगढ़ के साथियों ने भी अपना बहुत कम समय में जो सूचना मिली उसके हिसाब से इस कार्यक्रम को, आज भूख हड़ताल के कार्यक्रम को उन्होंने रखा है। और ये खुशी की बात है कि हम लोग सरकार के सामने अपनी बात को दोहराते रहेंगे, और सरकार अगर नहीं सुनना चाहती है तो इसमें सरकार अपना क्यों नहीं सुनना चाहती है, इसको तो बेहतर सरकार ही समझती होगी। वैसे हम कोई भी मांग हमारी ऐसी नहीं है जो गैर संवैधानिक हो। संविधान के अंदर ये जो आर्टिकल आपका 25 है, अनुच्छेद 26 है, 27 है, 28 है, उसमें ये विधिवत व्यवस्था है कि हर धर्म को मानने वाले लोग अपने जो उनके पूजा और आस्था के स्थल हैं उनका प्रबंधन अपने धार्मिक रीति रिवाज से करने के लिए संविधान में व्यवस्था है। और जो ये आर्टिकल 1949 है, बीटी एक्ट 1949 है, तो इस एक्ट का अस्तित्व संविधान 1950 में जब लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, और ये आर्टिकल, ये एक्ट 1949 का है, बीटी एक्ट 1949, जिसका फुल फॉर्म है बुद्धिस्ट टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी एक्ट, BTMC एक्ट। तो ये 1949 का एक्ट 1950 में संविधान लागू हो जाने के बाद स्वतः ही ये इसका कोई महत्व नहीं रह जाता है, ये स्वतः ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि उस एक्ट के मुताबिक ये व्यवस्था की गई थी कि इसमें प्रबंधन गैर बुद्धिस्ट लोगों के हाथ में उन परिस्थितियों में रखा गया था। बाबा साहब के श्री चरणों में बैठे हुए यहाँ का कार्यक्रम में 2 लाइन पहले बाबा साहब के लिए रुतबाए सर तेरे संविधान से मिला है, और ये सम्मान भी तेरे संविधान से मिला है। औरों को जो मिला है मुकद्दर से मिला होगा, मुझे तो ये मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है। कितनी विडंबना है कि मस्जिदों में सेवादार मुस्लिम, चर्चों में सेवादार ईसाई, और मंदिरों में वो सवर्ण लोग हैं। अरे उनमें रहे आओ, लेकिन हमारा जो मंदिर है उसे तो हमें दे दो। तो इसलिए मैं इस मंच के माध्यम से सरकार से पुरजोर अनुरोध करता हूं कि बीटी एक्ट को समाप्त कर उस मंदिर का अधिकार हमें सौंपा जाए। आज 500 दिन पूरे हो गए हैं, अगर 500 दिन और भी लगेंगे तो ये हमारी हड़ताल ऐसे ही जारी रहेगी। हम पीछे हटने वाले बिल्कुल नहीं हैं।
दो लाइनों से आह्वान कर रहा हूँ। आचार्य जी, बेचता यूं नहीं है आदमी ईमान को, बेचता यूं ही नहीं है आदमी ईमान को, भूख ले जाती है उसको ऐसे स्थान पे, वायदों की भी कोई हद होती है, गर्म रखें कब तक नारों से दस्तरखान को। तो हम जो हैं इन नारों से काम चलने वाला नहीं है। देखियो कितनी बड़ी डकैती पड़ रही है अयोध्या के राम मंदिर में। उसके अध्यक्ष कह रहे हैं जो पूर्व IAS हैं कि ये गबन का मामला नहीं है, ये सरासर डकैती है। और उस डकैती की भी FIR 16 दिन बाद कल हुई है, जिसमें बड़ी बड़ी मछलियों मगरमच्छों का कोई स्थान नहीं है, छोटी छोटी मछलियां पकड़ रखी हैं। तो हम ये कहते हैं कि वो कुछ करते रहे, हमारे मंदिर को हमें दो। और अगर जनता से ये अपील है कि हमारे चढ़ावे का अगर इस तरह से दुरुपयोग होता रहेगा तो वो दिन दूर नहीं कि वो चोरी और डकैती करने वाले सीखचों के पीछे होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। आज चूँकि छत्रपति साहू जी महाराज का जन्मदिन भी है और छत्रपति साहू जी महाराज ने बाबा साहब को विदेश में पढ़ाई करने में काफ़ी मदद की थी और उन्होंने मूक नायक पत्रिका निकलवाने के लिए उन्हें पैसा दिया था, जिससे बाबा साहब ने पत्रिका निकलवाई और जनता में जागरूकता आई। और बाबा साहब को उन्होंने छत्रपति साहू जी ने समाज में भी मीटिंग करके ये लोगों को बताया कि बाबा साहब आपके समाज के नेता हैं, हमें इन पर भरोसा है कि आपका कल्याण करेंगे। तो इसलिए मैं छत्रपति जी साहू जी महाराज के आज के दिन कोट कोट नमन करता हूँ। अब ये BTX बोधगया मंदिर टेम्पल जो है, इस पर जो अंतर्गत कब्जा है उस पर 500 दिन से धरना चल रहा है, धरना प्रदर्शन वहाँ चल रहे हैं और सरकार के ऊपर कोई उसका फ़र्क नहीं पड़ रहा, कोई संज्ञान नहीं ले रही सरकार। जबकि ये महाबोधि टेम्पल UNESCO द्वारा राष्ट्रीय धरोहर में शामिल किया गया। इतने इम्पोर्टेंट धरोहर के बारे में अगर कोई सरकार संज्ञान नहीं ले रही तो वो जानबूझकर टालम टोल कर रही है, वरना सरकार के लिए ये 2 मिनट का काम है।